वर्टिब्रल कॉलन एक सेगमेंटेड बोन स्ट्रक्चर है जो स्कल से टेल बोन तक स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और सपोर्ट देता है आपके बॉडी वेट को। नेक्स्ट है वर्टिब्रे। जो 33 इंडिविजुअल बोन्स होती हैं वही मिलकर वर्टिब्रल कॉलन बनाती है और वो एक एक जो सिंगल बोन्स है उन्हीं को हम वर्टिब्रा कहते हैं। हर एक जो वर्टिब्रा है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। किसके थ्रू? इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो वर्टिब्रे के बीच प्रेजेंट होते हैं, उसी वजह से जो हमारा वर्टिब्रेज है वो आपस में ग्राइंड नहीं होती, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेंटेन रहती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की और एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। अब जो वर्टिब्रे है उसमें 5 रीजन्स होते हैं, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रे से। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसमें 7 वर्टिब्रे होते हैं, वो 7 वर्टिब्रे से मिलके बनता है सर्वाइकल वर्टिब्रे। और ये जो हमारी स्पाइन का सबसे छोटा वर्टिब्रे होता है। इसमें 2 स्पेशलाइज्ड जो वर्टिब्रे होते हैं जो C1 और C2 होते हैं, वो है एटलस और एक्सिस। जो एटलस है हमारा वो हेल्प करता है हमारे हेड को नोड करने में। जो हमारा एक्सिस है वो रोटेशन में हेल्प करता है, या फिर अगर हम नो बोल रहे हैं वो ओडोंटॉइड प्रोसेस पर जो हमारा एक्सिस होता है उसकी हेल्प से वो रोटेट कर पाता है, जिससे कि हम पूरा अपना हेड को रोटेट कर। जो C1 होता है वो रिंग शेप्ड होता है, उसका जो है शेप रिंग की तरह होता है। ये था C1 और C2। इसके अलावा जो C3 से C7 हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं वो एक पैसेज का काम करते हैं हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज के लिए। अभी नेक्स्ट है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रे। इसमें जो थोरेसिक वर्टिब्रे है, नाम ही है थोरेसिक, मतलब थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट है जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ये टोटल 12 होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे, नंबर में 12 होते हैं और ये सबसे लंबा सेक्शन होता है हमारी स्पाइन का। ये रिब्स को अटैचमेंट के लिए स्पेस देते हैं, जिससे कि हमारा रिब केज फॉर्म होता है। T9 से जो T12 थोरेसिक वर्टिब्रेज हैं वो थोड़ा रिजेंबल करते हैं लंबर वर्टिब्रे की तरह ही। तो नेक्स्ट है हमारा लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे 5 होते हैं नंबर में। जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ बॉडी वेट है वो हमारा लंबर वर्टिब्रे उठाता है। नेक्स्ट है सैक्रम एंड कॉकेक्स। ये सबसे लास्ट पोर्शंस है हमारे स्पाइन के। दोनों जो है सैक्रम कॉकेक्स दोनों ट्रायंगुलर शेप का होता है। जो सैक्रम है उसमें 5 बोन्स होती है और जो कॉकेक्स है वो 3 से 5 बोन्स मानते हैं। तो बट ये जो 5 बोन्स है ये दोनों में फ्यूज्ड होती है। सैक्रम में भी जो 5 बोन्स है फ्यूज होके वो एक बोन बनाती है और कॉकेक्स में भी जो 3 to 5 बोन्स है वो फ्यूज होके एक ही बोन को फॉर्म करती है। जो सैक्रम है ये पेल्विस की जो पोस्टीरियर वॉल है उसको बनाता है और जो हमारा वेट है, बॉडी वेट है, वो लेग्स की तरफ, पेल्विस की तरफ ट्रांसफर करने का काम हमारा सैक्रम का होता है। अभी सैक्रम और कॉकेक्स जो है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारा चाइल्ड बर्थ में और डेफिकेशन में, क्योंकि ये जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तो ये मूवमेंट करता है जिससे कि बच्चा इजीली पैसेज होके बाहर निकल जाए। अब लास्ट है हमारा वर्टिब्रल कर्व्स। वर्टिब्रल कर्व्स जो है हमारा जो स्पाइन फॉर्म करता है वर्टिब्रल कॉलन, वो कर्व्स बनाता है। तो सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे सर्वाइकल जो कर्व है उसको हम लॉर्डोटिक कर्व भी बोलते हैं। ये जो है इनवर्ड कर्व फॉर्म करता है, ठीक है। ये एक सेकेंडरी कर्व है। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ये बाय बर्थ नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा अपना हेड होल्ड करना स्टार्ट करता है, हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है वो एक कर्व लेना शुरू करता है, जिसको बोलते हैं हम सर्वाइकल लॉर्डोटिक कर्व या फिर सर्वाइकल कर्व। अभी नेक्स्ट है हमारा काइफोटिक कर्व। अब जो थोरेसिक वर्टिब्रे है वो बाहर की तरफ कर्व बनाता है, वो बाय बर्थ होता है, वो बाद में फॉर्म नहीं होता, इसीलिए वो प्राइमरी कर्व है। अब आता है लंबर कर्व। लंबर कर्व भी जो है इनवर्ड कर्व है। ये जब हमारा जो बच्चा है धीरे धीरे जब बढ़ता है तो वो बैठना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, तब ये कर्व फॉर्म होता है। ये एक सेकेंडरी कर्व है ऑब्वियसली क्योंकि बर्थ के बाद हुआ है। और सैक्रल कर्व है जो आउटवर्ड वो होता है सैक्रम में, वो ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट ही होता है, तो इसलिए ये प्राइमरी कर्व है। तो एक चीज़ समझिए कि प्राइमरी कर्व मतलब जो बाय बर्थ है, मतलब आप फिटल डेवलपमेंट जब हो रहा था उसी टाइम पे आपको हो गया। और जो सेकेंडरी कर्व है वो मतलब आप जब
जन्म ले लिए उसके बाद जो आपका बॉडी में कर्व बना रहा है स्पाइन, वो है आपका सेकेंडरी कर्व। तो 2 ही थे हमारे जो बर्थ के बाद थे, वो थे लॉर्डोटिक कर्व, जो कि जब हमारा हेड होल्ड करता है बच्चा तो वो धीरे धीरे सर्वाइकल कर्व बनाता है, और लंबर कर्व बैठने चलने जब बच्चा स्टार्ट करता है उसके बाद लंबर कर्व स्टार्ट होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।